हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम 2025 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका सही समय क्या है। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या मुझे आईआईटी जेम 2025 की तैयारी करनी चाहिए। सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं तो क्या मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या मैं फाइनल में हूं बीएससी के तो क्या मुझे इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो आईआईटी जेम 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब निकलता है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, ये सब बातें इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आईआईटी जेम एग्ज़ाम के अंदर 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। ये जो पेपर होता है ये ऑनलाइन होते हैं, यहाँ पे आपको 3 घंटा मिलता है। ये जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं आईआईटी से या फिर एनआईटी से, तो ये एग्ज़ाम इसके लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसमें यहाँ पे पेपर के अंदर 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए जो होता है इसमें 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी जो होता है इसमें 10 एमएसक्यू दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं। एनएटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसका कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा उसको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। यहां पे ऐसे 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए जो होता है इसका वेटेज 50% होता है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन बी और सी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यार ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। बात करते कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इकोनॉमिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है। अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट के साथ एग्जाम देना चाहता है तो भी यहां पे दे सकता है, पर यहां पे कॉम्बिनेशन फिक्स है कि अगर बाई चांस आपका मैथमेटिक्स है तो आप फिजिक्स के साथ दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इसके जो ब्रोशर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे एलिजिबिलिटी की कि सर कितना बीएससी के अंदर परसेंटेज हो तो हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सुनिए, अगर आप यहाँ पे 55% के साथ अगर जनरल कैंडिडेट है और आपका 55% से ऊपर स्कोर है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका जो स्कोर है वो 50% या इससे ऊपर होना चाहिए। इसमें यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब आप अगर यहाँ पे 30 की एज में भी तो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, 35 की एज में तो भी आप दे सकते हैं, 18 साल की एज है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक और नंबर ऑफ अटेम्प्ट का आता है कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होते हैं, तो भैया यहाँ पे मर्जी पड़े उतने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। आप 5 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, आप 10 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। एक और प्रश्न ये होता है कि इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या होती है। सर मैंने अगर आईआईटी जेम 2025 एग्जाम क्रैक किया और मेरी अच्छी रैंक आई है तो क्या 2026 में भी मैं एडमिशन ले पाऊंगा। जैसे गेट एग्जाम की वैलिडिटी 3 ईयर होती है, भाई 3 साल तक आप कभी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर भैया आईआईटी जेम में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 2025 में आईआईटी जेम आपने अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया है तो आपको 2025 की जो काउंसलिंग होगी उसमें उसका बेनिफिट मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। मतलब वैलिडिटी यहां पे 1 ईयर ही होती है। बात करेंगे सही समय क्या होता है आईआईटी जेम की तैयारी करने का। तो पहला यहां पे बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे आईआईटी जेम 2025 की तैयारी करना चाह रहे तो आपको कम से कम 1 साल यहां पे ढंग से डेडिकेटेड आपको यहां पे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है। सेकंड बात करते हैं यहां पे कि सिलेबस टाइमली यहां पे कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में आते हैं और जब 5 से 6 महीने उनके पास बचते हैं कि सर नोटिफिकेशन मान लीजिए अगस्त में निकल रहा है या सितंबर, नॉर्मली इसका जो नोटिफिकेशन होता है आईआईटी जेम का वो अगस्त या सितंबर में निकलता है ना, और इसका एग्जाम जो होता है वो फरवरी में होता है। मतलब अगर जैसे 2025 की बात करें तो 2025 फरवरी में इसका एग्जाम होगा और नोटिफिकेशन आपका अगस्त या सितंबर 2024 में निकल जाएगा। तो क्या होता है, जैसे नोटिफिकेशन निकलता है फिर बच्चों को पता पड़ता है अच्छा यार मुझे भी इस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए। फिर वो फॉर्म भरता है, उसके बाद वो क्या करता है अक्टूबर में इसकी तैयारी शुरू करता है, जब उसके पास 3 से 4 महीने मिलता है। फिर वो इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता है। अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने 2024 एग्जाम की तैयारी अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट करी और अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इस बार का जो आईआईटी जेम 2024 का पेपर थोड़ा सा टफ आया था तो इस वजह से इसका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। नॉर्मली यहां पे अगर आपको आईआईटी चाहिए तो आपका 45 से ऊपर स्कोर होना चाहिए और एनआईटी चाहिए तो आपका जो स्कोर है वो 35 से ऊपर होना चाहिए। बट अगर बात करी जाए यहां पे, ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पर इस बार का जो 2024 का पेपर टफ आया था तो इस बार इसका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। तो अगर आपका स्कोर यहां पे 35 से ऊपर आ रहा है तो आपको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, और अगर आपका स्कोर 30 से ऊपर आ रहा है तो आपको यहां पे एनआईटी मिल जाएगा। दिस इज फॉर द जनरल कैंडिडेट। तो इसमें अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप डेडिकेटेड आपको 1 साल यहां पे चाहिए।
सब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इस वक्त यहाँ पे आपको बुक्स को रेफर करने का भी एक इनफ टाइम मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है अगर आप 3-4 महीने लास्ट में तैयारी करना चालू करोगे तो आपको पास किताबें पढ़ने का इतना समय नहीं मिलेगा। तो अगर आप ढंग से लाइक टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाह रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हैं तो भैया आपको 1 साल यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ट्राई न्यू स्ट्रेटजीज। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि जब आप 1 साल के लिए इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप मैथ्स केयर, जिसमें अगर मैं बात करूं हमारे जो मैथ्स केयर ऐप है वहां पे हम लोग बच्चों को कोर्स कराते हैं। हम यहाँ पे 3 बार कोर्स कराते हैं। हम यहाँ पे 19 फरवरी से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 2025 के लिए, जो कि जून जुलाई तक खत्म हो जाएगा। फिर हम जुलाई में वापस 2.0 इस कोर्स को वापस कराएंगे, जो कि आपका कोर्स नवंबर तक कंप्लीट होगा। दिसंबर एंड जनवरी में हम यहाँ पे क्रैश कोर्स कराते हैं। मतलब 3 बार यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप 3 बार कोर्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। आपकी जो मिस्टेक्स है वो भी आपको यहां पे पता पड़ती है जब आप क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। माइंड सेट टू द गेट हाई रैंक्स, है ना। जब क्या होता है बच्चा एग्जाम से 3 महीने या 4 महीने पहले तैयारी शुरू करता है तो उसका माइंड सेट नहीं बन पाता, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि मेरे को अच्छी रैंक मिल जाएगी, राइट। पर अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि यार आप ढंग से डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एक माइंड सेट बन जाता है कि यार मेरी अच्छी रैंक यहाँ पे आ सकती है ना। आप समझ दोगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी उसके हिसाब से मिलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में है तो भैया इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर में नाउ उसका सेकंड सेमेस्टर एंड होने वाला होगा तो यार वो भी यहां पे कर सकता है ना। पर हाँ, जो भी फ्रेश एडमिशन लेगा, जैसे कि 2025 में जिस बच्चे ने बीएससी में एडमिशन लिया तो उसको कम से कम 1 साल बीएससी ढंग से पढ़ना चाहिए और सेकंड ईयर में उसको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, राइट। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बीएससी सेकंड ईयर में इसकी तैयारी शुरू करता है तो उसको 2026 में वो एलिजिबल होगा, है ना। और अगर थर्ड ईयर वाला जो बच्चा अभी शुरू करता है 2025 के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। मतलब आपको देखना है कि जब आप बीएससी थर्ड ईयर में होंगे तब आप इस एग्जाम को दे पाएंगे, राइट। अगर आप 2025 में बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। पर अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में हैं तो आप 2026 में इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, राइट। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है ना। 2025 और 2026 की तैयारी भी स्टूडेंट यहां पे शुरू कर सकता है, क्लियर है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब एक और चीज है कि सर मैं 2025 की तैयारी करूं तो हमारी फीस क्या है, 2026 की तैयारी करूं तो मेरी फीस क्या है। भैया नॉमिनल फीस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, 2 से 3 हजार आपको ज्यादा पे करना है, आपको पूरा 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहां पे मिल जाएगा। तो सुन यहां पे आपको अगर सेकेंड ईयर में हो तो फिर तो मुझे लगता है 2026 की तैयारी भी आप यहां पे शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करेंगे उतने आपके कंसेप्ट्स यहां पे रिवाइज होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इस बार का जो पेपर हमने देखा उसके हिसाब से हम अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा और उस तरह से कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे ताकि उनको इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आपको अच्छे लेवल के करने पड़ेंगे सो दैट कि आपको एग्जाम में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। टाइम टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस। जब आपका कोर्स 2 बार कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलता है और रिवीजन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है अगर आप IIT JEM एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे IIT JEM एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो भैया आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में है या फिर बीएससी सेकेंड ईयर में। हाँ, अगर आपका बीएससी हो चुका है और आपको लगता है कि यार सर मैंने 2024 का एग्जाम दिया, मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हो रहा, सर मुझे NIT तक तो मिल जाएगा, मतलब मेरा स्कोर इतना हो रहा है कि मुझे NIT मिल रहा है पर मुझे टॉप IIT चाहिए, तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कंफ्यूजन यहां पे स्टूडेंट को होता है। तो अगर आपने 12th क्लास में ड्रॉप नहीं लिया, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं IIT JEE की तैयारी करते हैं और 12th के बाद ड्रॉप लेते हैं। अगर आपने नहीं लिया, आपकी एज कम है, देखो एक स्टूडेंट बीटेक करता है तो 12th के बाद वो 4 साल तक ग्रेजुएशन करता है, जबकि बीएससी वाले बच्चे के साथ क्या होता है 12th के बाद वो 3 साल ही यहां पे समय देता है। तो यार आपके पास 1 साल का एडवांटेज है। अगर आप 1 साल मेहनत करने के बाद अगर आपको IIT जाने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है इस मौके को आपको चूकना नहीं चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट IIT JEM 2024 में किसी वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन उनसे है कि यार भैया आपको यहां पे 1 साल ड्रॉप करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ करिए, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। एक बीटेक वाला बच्चा 4 साल बाद 12th के 4 साल बाद उसको डिग्री मिलती है, आपको 3 साल बाद मिल रही है, 1 साल का आपके पास यहां पे एडवांटेज रहता है। एक और चीज कि सर मैंने 1 साल तो ड्रॉप कर लिया, क्या मुझे दूसरा साल भी ड्रॉप करना चाहिए। तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये कि कहीं से भी वो MSc प्रीवियस में एडमिशन ले ले, साथ साथ में वो नेट की तैयारी भी करे, तो IIT JEM का फॉर्म भी उसको भरना चाहिए और गेट का भी भरना चाहिए। उसके पास अगर IIT JEM अच्छे मार्क्स से वो क्रैक कर लेता है तो फिर उसको यहाँ पे IIT में एडमिशन लेना चाहिए और अपनी MSc ड्रॉप कर देनी चाहिए, राइट। तो 2 साल ड्रॉप का लिए मैं यहाँ पे एडवाइस
दूंगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कहीं से आप एडमिशन लेके इस एग्जाम में फिर से आप अपीयर करें। तो यार यही सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा था। इस एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ करना चाह रहे हैं और कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं आपके मैथ्स केयर ऐप पे कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए करने जा रहे हैं और ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है कल, मतलब 17 फरवरी और 18 फरवरी, इसमें 2 दिन तक ये स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे पूरा जो सिलेबस रहेगा वो IIT JEM का रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसकी रैंक 1 से 100 के बीच में आ रही है उसको कोर्स में 40% यहाँ पे ऑफ है। अगर 101 से 200 रैंक लेके आ रहा है तो 33% उसको ऑफ मिल जाएगा। अगर वो प्रारंभ 3.0 मतलब 2026 IIT JEM की तैयारी करना चाह रहा तो अगेन यहाँ पे 40% और 33% आपको मिल जाएगा। तो सुन मैं आप सभी से बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस एग्जाम को अपीयर भी करते हैं तो भी हम आपके लिए कुछ न कुछ यहाँ पे देंगे, दैट इज अराउंड मिनिमम 25% आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो सुनिए स्कॉलरशिप टेस्ट आप जरूर दीजिए और ये होने वाला है 17 और 18 को। इसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 घंटे का ड्यूरेशन होने वाला है और मॉर्निंग 9 से शाम को 6 बजे या हो सकता है आपको 9 बजे तक भी इसका एक्सेस हम प्रोवाइड कर दें, राइट। तो सुन आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर अपीयर करिए अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हैं या फिर BSc थर्ड ईयर में आप सोच रहे हैं कि सर मुझे IIT JEM एग्जाम यहां पे देना है। बाकी अगर कोई हमसे कोर्स बाय करना चाह रहा है तो अभी 8% जो प्राइस है वो 8,999 की है, 2025 के लिए, 2026 के लिए 14,999 है। हाँ, अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं और अगर आप अपीयर भी होते हैं तो इस प्राइस पे 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, टॉप 100 में आते हो तो 40% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 100 से 200 के बीच में आते हैं 33% आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए चांस है। बाकी अगर कोई CUET PG 2024 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है तो 1999 में हमारा कोर्स अवेलेबल है, इसको आप बाय कर सकते हैं। ये बुक्स है, इसमें ये बुक्स बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफी हेल्पफुल है। इसको आप फ्लिपकार्ट से बाय कर लीजिए, अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, इसकी 100 प्राइस यहाँ पे कम हो रखी है। ये हमारी शॉर्ट नोट्स बुकलेट है जो कि रिविजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं तो 199 में आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे इसकी जो रेट है वो 299 है, भाई ऑफर में हमने 199 में दे रहे हैं, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी हमारी PYQ की बुक है जो कि CSIR रेट और IIT JEM पे अवेलेबल है। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मैथ्स केयर नाम से आपको मिल जाएगा। कैसे आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं डेली 5 से 6 लाइव लेता हूँ, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।